हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी का। मैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डीसीसी सरैया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। जैसा कि आपको पता है कि मैंने क्लास 10th के लिए पुष्पा बैच लॉन्च किया था और ये बैच पूरी तरह से फ्री ऑफ कास्ट है। यानी आपको इसमें एक भी रुपए का, ठीक है, यानी इसमें आपको एक भी रुपए पे नहीं करना है। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई पैसा आपको नहीं देना है। हम लोग स्टार्ट किए थे आपका पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स, और इसमें हम लोग हल कर रहे थे प्रश्नावली 1.1 को। बच्चों, इसमें आज ये लास्ट वीडियो होने वाली है। इसी के साथ आपका प्रश्नावली 1 पूरी तरह से, ठीक है, प्रश्नावली 1.1 पूरी तरह से आपका समाप्त हो जाएगा, खल्लास हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, ठीक है। और ये बैच बच्चों आपका यूपी, बिहार, राजस्थान और एमपी बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बिल्कुल एकदम फ्री होने वाला है। इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 17 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ आपका प्रश्नावली 1.1 चैप्टर, ठीक है, चैप्टर 1 आपका वास्तविक संख्या है, इसी के साथ आपका खल्लास हो जाएगा, द एंड हो जाएगा। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखिएगा और ध्यान से अच्छे तरीके से समझिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और एक शेयर भी कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसके पहले मैं 4 वीडियो आपका अपलोड कर चुका हूं और मैंने पुष्पा बैच के नाम से प्लेलिस्ट भी बना रखी है। तो प्लीज आप लोग प्लेलिस्ट की अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करें और इसका सुंदर सा पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम में मिल जाएगा। आप अपनी नोट्स वहीं से तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि दिखाइए कि किसी संख्या, ठीक है, किसी प्राकृत संख्या n के लिए, ठीक है, n के लिए 12 की घात n का मान 0 या 5 पर समाप्त तो नहीं हो सकता है, आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है। 12 की घात आपको n दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको, ठीक है, किसी प्राकृत संख्या n के लिए 12 की घात n, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए, तो यहां पर जो आपको 12 दिया है ना, इसका हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए, तो 12 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो बिल्कुल आसान है, ठीक है, बिल्कुल आसान है, कोई बड़ी संख्या तो है नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से इसको हम कर लेते हैं। देखिए, तो हम लिखेंगे क्या, 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब क्या हुआ बच्चों, 2 दूना 4 और 4 3 12, ठीक। अब बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड आपका होने वाला है वो आपका होगा 2 की घात 2 गुणे 3 होगा। अब कह रहा है कि 12 की घात n, ठीक है, आपका 0 या 5 पर समाप्त होगा कि नहीं, आपको यह बताना है। देख रहे हैं कि नहीं? तो हम इस पर भी घात n लिख देंगे और यहां पर ब्रैकेट लगा के यहां पर भी हम घात n आपका लिख देंगे। अब आपसे कह रहा है कि क्या ये आपका 0 या फिर 5 पर समाप्त होने वाला है। आप हमको जल्दी से कमेंट करके बताएं कि क्या 12 की घात n का मान जो है ना 0 या फिर 5 पर समाप्त हो सकता है या नहीं हो सकता। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो देखिए, इसके लिए आपको जरूरी क्या है, 0 या फिर 5 पर समाप्त होने के लिए, ठीक है। देखिए, इसके लिए आवश्यक क्या है आपका कि देखिए 0 कब आता है, ठीक है। 0 के लिए जरूरी क्या चीज हुआ करती है, 0 के लिए, ठीक है, 0 के लिए आवश्यक शर्त आपकी क्या हुआ करती है कि कम से कम आपका 2 और 5 तो मस्ट है, ठीक है। 2 और 5 का होना तो जरूरी है, 2 पंचे 10, तभी तो आपका 0 आएगा। बात समझ रहे हैं? यानी 2 और 5 के बिना ये पॉसिबल होने वाला ही नहीं है, ठीक है। बात समझ रहे हैं? बिना इसके ये संभव नहीं है। तभी, ठीक है, जब तक 2 और 5 दोनों नहीं होगा इसके गुणनखंड में, तब तक आपका ये 0 पर या फिर 5 पर समाप्त होने वाला नहीं है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, ये आपके लिए बच्चों मस्ट है, ठीक है, यानी 2 गुणे 5 के रूप में होना चाहिए। हम लोग लिखेंगे कि 12 की घात n, ठीक, का मान 12 की घात n, 12 की घात n का मान 0 या
0 या 5 पर समाप्त समाप्त नहीं हो सकता है, समाप्त नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि क्योंकि ठीक है बच्चों, क्योंकि क्योंकि इसके इसके अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5, ठीक है, 2 और 5 नहीं है, 2 और 5 नहीं है। तो इसका आंसर, ठीक है, इसका प्यारा सा आंसर बच्चों आपका यही होने वाला है। ठीक है, 12, ठीक है, जो आपका ये 12 की घात n का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है। तो आशा है बच्चों कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ आया होगा। तो प्लीज आप इस क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देख लेते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है ना, कह रहा निम्नतम अभाज्य, ठीक है, निम्नतम भाज्य संख्या तथा निम्नतम अभाज्य संख्या का मासा ज्ञात कीजिए। निम्नतम भाज्य संख्या और निम्नतम अभाज्य संख्या का आपको मासा बताना है माय डियर। ये बहुत ही आसान सा, ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। और बच्चों यहां से आप देखिएगा बोर्ड एग्जाम 2025 में यहां से प्रश्न छपने वाला है। 100% यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। कह रहा निम्नतम, ठीक है, निम्नतम भाज्य संख्या। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे निम्नतम भाज्य संख्या। ठीक है, निम्नतम, निम्नतम, ठीक है, निम्नतम भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ठीक है बच्चों, तो निम्नतम भाज्य संख्या, निम्नतम भाज्य संख्या क्या होती है आपकी, जल्दी से हमको कमेंट करके बताइए। देखिए मैंने इसके पहले की क्लास में आपको पढ़ा रखा है कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं क्या होती है। हमसे पूछा निम्नतम भाज्य संख्या, तो बच्चों जो निम्नतम आपकी भाज्य संख्या हुआ करती है, ठीक है, वो आपका, ठीक है, 4 हुआ करती है बच्चों। भाज्य संख्याएं वो होती है जिनके 2 से अधिक गुणज हुआ करते हैं, और 4 का आपके 2 से अधिक गुणज है। तो निम्नतम भाज्य संख्या तथा निम्नतम अभाज्य संख्या। तो अब हम यहां लिखेंगे, ठीक है, निम्नतम, ठीक है, निम्नतम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो निम्नतम अभाज्य संख्या यानी सबसे छोटी जो आपकी अभाज्य संख्या हुआ करती है बच्चों ना, वो होती है आपका 2। और अभाज्य संख्याओं के केवल और केवल 2 गुणज हुआ करते हैं, वो आपका स्वयं संख्या होती है और 1 हुआ करता है। इसके अतिरिक्त तो कोई गुणज अभाज्य संख्याओं के नहीं हुआ करते हैं। ठीक, अब कह रहा है कि मासा ज्ञात कीजिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यानी अब आपको इसका मासा बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसका मासा बिल्कुल एकदम आसानी से, एकदम आसान तरीके से बच्चों हम बता सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन को और समझिएगा। तो देखिए भाई, यहां पर 4 और 2 का मासा आपको बताना है। ठीक है, 4 और 2 का मासा ये आपको बताना है। तो हम ये क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, जो चीज हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका अभाज्य गुणनखंड तैयार कर लेंगे। जो आपके रीजन क्या है, क्योंकि आपके सिलेबस में अभाज्य गुणनखंड विधि से ही लासा और मासा ज्ञात करना है, तो उसी विधि से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, बिल्कुल आसान है, 2 दूना 4, ठीक, यानी 2 की घात 2, और फिर उसके बाद 2 है, 2 को हम लिख ही जा सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसको 2 ही लिखा रहने दीजिए, और इससे ज्यादा हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं इसमें। ठीक,
अब आपसे कह रहा है मासा, मासा को हम लोग क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और ये हुआ क्या ये मासा आपका एचसीएफ होता क्या है बच्चों, मैंने आपसे बताया था कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात आपका एचसीएफ हुआ करती है। अब देखिए दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, तो 2 है, और हमने कहा था अभी आपसे ना कि सबसे छोटी घात, तो सबसे छोटी घात बच्चों आपका कितना है, 2 है। तो इसका एचसीएफ माय डियर आपका 2 होने वाला है। यानी इसका प्यारा सा आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा वो आपका 2 होने वाला है। बात समझ रहे हैं कि नहीं बच्चों? चलिए, और इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। बच्चों मैं क्लास में किसी भी प्रकार का कोई फालतू की बात नहीं करता हूं और ना तो किसी भी प्रकार का कोई बकवास की बातें किया करता हूं। सीधे क्वेश्चन पर मैं फोकस करता हूं और सीधे मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल आसान से आसान तरीके से मैं आपको सलूशन देने का प्रयास करता हूं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है भाई, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, ये आपसे कह क्या रहा है, तेरा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 और 144 का लासा, ठीक है, और मासा ज्ञात कीजिए। इसका लासा और मासा आपको अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके बताना है। बच्चों अंक गणित की आधारभूत प्रमेय मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। होती क्या है कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय ये कहती है कि अभाज्य संख्याओं को, ठीक है, हम भाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए जल्दी से उसी के हेल्प से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां पर लिखा क्या है बच्चों, आपका 120 लिखा है भाई, ठीक है, बात समझ रहे ना। 120 का सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड तैयार करेंगे। तो ये देखिए, देख रहे हैं कि नहीं, 120 सबसे पहला काम माय डियर, हम लोग 120 का अभाज्य गुणनखंड तैयार करेंगे। तो देखिए सबसे छोटी संख्या, हम एक क्रम से स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। पहले सबसे छोटी संख्या ढूंढिए जिससे ये आपका कट जाए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये आपका 2 से कट जाएगा, काट दीजिए इसको, ठीक है। 2 6 12, उसके बाद 0 आपका, फिर 2 से काटिए, तो ये आपका 2 3 6 0, फिर 2 से काटिए, 2 1 2, अभी 1 बचा है, ठीक है, 2 पंचे 10, अब ये आपका 3 से कटेगा, 3 पच्चे, ठीक है, 3 पंचे 15, ठीक, और 5 इकन्नम 5। यानी ध्यान से देखिएगा, हम 120 के अभाज्य गुणनखंड को क्या लिख सकते हैं। तो इधर देखिए 2 की घात, देख रहे हैं ना, 2 की घात हम कितना लिखेंगे बच्चों, तो 2 की घात हम लोग लिखने वाले हैं, देख रहे हैं ना, 2 की घात हम लोग 3 लिखेंगे, ठीक, 2 की घात 3 गुणे, ठीक है, गुणे का 5, सॉरी गुणे का 3, और फिर उसके बाद आपका गुणे का 5, ये आपका 120 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। फिर आपको अगली संख्या क्या दी गई है, तो अगली संख्या बच्चों दी गई है आपको 144, ठीक है। 144 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड तैयार करेंगे। इसका अभाज्य गुणनखंड हम तैयार कर लेते हैं। चलिए 2 से कटेगा, काट दीजिए, 2 सत्ते 14, ठीक, फिर 2 दूना 4, अभी भी 2 से कट रहा है, काटते रहिए, तो 2 3 6, 1 बचा है आपका, 2 6 12, फिर 2 से काटिए, 2 इकन्नम 2, 1 बचा है, 2 8 16, फिर 2 9 18, फिर 3 त्रिका 9, और 3 इकन्नम 3। बात समझ रहे ना, यानी हम 144 के अभाज्य गुणनखंड को क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए 2 की घात कितनी है, 1 2 3 और 4, यानी हम 2 की घात को 4, ठीक है, देख रहे हैं ना कितने 2 है आपके पास, 1 2 3 और 4, 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2, ठीक है, 3 की घात 2, ये इनका अभाज्य गुणनखंड होने वाला है, ठीक है भाई। अब उसके बाद क्या करना है आपको, तो कह रहा है लासा और मासा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले माय डियर हम इसका लासा फाइंड आउट कर लेंगे, लासा ज्ञात कर लेंगे। अच्छा, लासा ज्ञात करने का नियम क्या होता है, ठीक, बात समझ रहे हैं कि नहीं। अच्छा पहले देखिए, पहले हम इसका मासा निकाल लेते हैं, पहले मासा निकाल लेते हैं फिर लासा निकालते हैं। तो देखिए पहले हम लोग मासा निकाल लेते हैं, ठीक, क्योंकि ये बिल्कुल इजी हो जाता है। तो मासा ज्ञात करने का नियम क्या होता है, मैंने कहा था ना अभी कुछ देर पहले भी मैंने आपसे कहा था कि उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड,
कि सबसे छोटी घात ही आपका क्या होती है, मासा एचसीएफ हुआ करती है। अब बच्चों देखिए कि इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है सबसे पहले, ठीक है। तो उभयनिष्ठ आपका ये देखिए 2 मिल जाएगा, इधर देख रहे हैं ना, ये उभयनिष्ठ आपका 2 है। अब सबसे छोटी घात, यहाँ 2 की घात 3 है, यहाँ 2 की घात 4 है बच्चों, तो छोटी घात क्या होगी, तो ये हो जाएगा आपका 2 की घात 3। उसके बाद क्या कॉमन है, तो उसके बाद जो आपका कॉमन है वो आपका बच्चों 3 है, देख रहे हैं ना, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। और 3 की सबसे छोटी घात क्या है, वो 3 ही है, यानी ठीक है, यानी बच्चों जो इसका आपका मासा एचसीएफ निकल के आएगा वो क्या होगा, 2 की घात 3 का मतलब होता है बच्चों, 2 की घात 3 का मतलब आपका हुआ करता है 8, ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8, और ये 3 का गुणा कर दीजिए, ठीक। तो 8 त्रिक 24, यानी बच्चों जो आपका मासा एचसीएफ निकल के आएगा वो आपका होने वाला है 24। चलिए ये तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आपको ठीक है लासा भी अभी ज्ञात करना है। तो लासा हम कैसे ज्ञात करते हैं, हमने आपसे कहा था ना कि लासा ज्ञात करने की जो विधि हुआ करती है वो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की क्या होती है, सबसे बड़ी घात हुआ करती है। तो उभयनिष्ठ यहां पर क्या है, आपका 2 है, 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, यानी 2 की घात 4 गुणे, अब 3 भी उभयनिष्ठ है, तो इसकी सबसे बड़ी घात आपका 3 की घात 2 है, ठीक। और उसके बाद जो कुछ भी बचा हो वो भी आप लिख लीजिए, तो बचा क्या है 5 है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसका गुणा कर लीजिए, और गुणा करने के बाद हम आसानी से इसका ठीक है, इसका लासा हम आसानी से बता सकते हैं। तो इधर देखिएगा, इस साइड में देखिएगा बच्चों, ठीक है, लासा बराबर, ठीक, गुणा करिए, 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है, ठीक है, यानी हम 2 का 4 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4, ठीक है, 4 दूना 8, और उसके बाद क्या होता है 8 दूना 16 हुआ करता है। ये देखिए हम लोगों ने 2 की घात 3 बार, ठीक है, 2 की घात 3 का, ठीक है, 3 बार जब गुणा किया तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 आया कि नहीं, और जब 4 बार गुणा करेंगे तो 8 दूना आपका 16 हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद बच्चों ये 16 लिख लीजिए, ठीक है, फिर ये लिखा है आपका 3 की घात 2, देख रहे हैं ना, ये क्या लिखा है आपका 3 की घात 2 लिखा है, 3 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 3 त्रिका 9, फिर उसके बाद गुणे का ये आपका 5, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम जीरो ढूंढने का प्रयास करेंगे, 16 और 5 का गुणा कर लेंगे, तो 16 पंचे 80, और ये गुणे का 9, ठीक है। आई होप ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो 9 का गुणा 0 में करिए, तो 9 0 0, 9 0 0, और 9 8 72, ठीक है, यानी माय डियर जो इसका आपका लासा एलसीएम निकल के आएगा वो आपका 720 होने वाला है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस प्रकार से हम इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड आउट कर लेते हैं, और बहुत ही अच्छी सवाल थे, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित, ठीक है। अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि मासा, ठीक है, 35 और 45 का मासा आपको 5 दिया है, तथा लासा 35 और 45 का लासा 63 गुणे ए है, तो कह रहा है ए का मान क्या होगा, ठीक है, ए की वैल्यू आप फाइंड आउट करिए। तो माय डियर मैंने आपसे कहा था ना कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, मैंने आपसे फार्मूला ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, और सारा का सारा फार्मूला बेसिक जितना था सब मैंने इसके पहले के वीडियो में अपलोड कर रखा है। आइए मैं फिर से आपको फिर से रिकॉल करा देता हूं कि इसका फार्मूला क्या हुआ करता है। देखिए तो यहां पर लिखेंगे, चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, ठीक है बच्चों, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो ये होता है आपका लासा गुणे का मासा हुआ करता है। ये आपका फार्मूला है, इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से आप अपने फेयर में नोट कर लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं,
क्योंकि इसके बिना आप सवाल हल नहीं कर पाएंगे और आपको बहुत ही ज्यादा समस्या हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसको शार्ट में हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे a इंटू बी, ये हमारी दो संख्याएं हैं, a और b क्या है, दो संख्याएं हैं, बराबर का लासा, लासा को हम लोग लिखते हैं बच्चों एलसीएम, ठीक है, गुणे मासा को एचसीएफ लिखते हैं। ठीक, तो ये भी आपका सेम फार्मूला है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई, ठीक है, दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए a और b का मान रखिए, ठीक है, यहां पर बच्चों आपका a का मान 35 हो जाएगा 35, ठीक, गुणे b का मान आपका 45 हो जाएगा, ये रख दीजिए, बराबर एलसीएम, ठीक है, कह रहा है लासा, लासा को लिखा क्या जाता है बच्चों, तो ये देखिए, ठीक है, इसके लासा को लिखा जाता है 63 गुणे a के रूप में। ठीक, इसके एलसीएम को 63 गुणे a के रूप में लिखा जाता है, गुणे एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ ये देखिए भाषा आपको दिया है ना, भाषा आपको 5 दिया है, तो इसमें करना क्या, a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। बात समझ रहे? अब ये बहुत ही आसान सवाल बन गया है। देखिए मैं थोड़ा सा स्लो इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि यदि कमजोर से कमजोर बच्चा भी मेरा वीडियो देख रहा हो तो उसको भी आसानी से समझ में आ जाए। बाकी तो देखिए आपके होता क्या है कि बाएं साइड आप वीडियो में देखिए, वहां पर सेटिंग का ऑप्शन होता है, आप उसमें से स्पीड, प्लेबैक स्पीड अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंग आप उसको सेट कर सकते हैं, और क्वालिटी भी आप जितनी क्वालिटी में आप वीडियो को देखना चाहते हैं, आप क्वालिटी भी वहां से सेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं, देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक, देखिए कट रहा है तो काट दीजिए, थोड़ा सा आसान बन जाएगा। तो 5 एकन्नम 5, ठीक है, 5 एकन्नम 5, उसके बाद देखिएगा इधर, तो 5 सते 35, अभी कट रहा है तो काट दीजिए, बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक, 7 एकन्नम 7, 7 नवैया 63, ठीक है, 9 आया ना, अभी कट रहा है फिर काट दीजिए, तो 9 एकन्नम 9, 9 पचे 45। अब देखिए यानी तो इधर आपका क्या बचा है, इधर आपका 5 है और इस साइड आपका a है, यानी बच्चों ठीक है, a का मान, a की वैल्यू क्या निकल के आई, तो आपका a का मान 5 निकल के आया है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, और हमसे a का मान ही पूछ रहा था, तो a का मान आपका 5 होने वाला है, और ये आपका आंसर आ गया बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए मैं कोई भी सवाल बहुत बड़ी नहीं हल कराता हूं ताकि लेंदी हो और आपके समझ में ना आए, मैं प्रयास करता हूं बिल्कुल एकदम, ठीक है, आसान तरीके से एकदम छोटा सा सोल्यूशन मैं आपको दूं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए भाई, ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये देखिए, कह रहा यदि संख्याओं ठीक a और b का मासा 12 है और इन संख्याओं का गुणनफल आपका 3600 है, ठीक है, तो इन संख्याओं का लासा क्या है, ठीक है, आपको एलसीएम बताना है। और अभी अभी हमने आपको फार्मूला बताया था बच्चों ना, देखिए हमने आपको फार्मूला क्या बताया था, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी बराबर आपका, ठीक है, एलसीएम यानी लासा गुणे का क्या होता है, मासा, ठीक है, एचसीएफ, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसी फार्मूले से आपकी ये सवाल हल होने वाली है। अब a और b, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना, तो इन संख्याओं का लासा क्या है, ठीक, अब आपको क्या दिया है, a और b का मासा आपको दे दिया है, ठीक, और इनका गुणनफल भी आपको 3600 दे दिया है। दोनों संख्याएं a और b है, इनका गुणनफल, ठीक है, आपको 3600 दिया है। यहां पर हम लोग लिखेंगे 3600 बराबर का एलसीएम, ठीक है, यही आपको एलसीएम, लासा तो ज्ञात ही करना है, यही आपको फाइंड आउट करना है, गुणे का एचसीएफ, ठीक है, तो मासा कितना दिया है बच्चों, ठीक है, तो आपका मासा बराबर दिया है 12, ये उठा के रख दीजिए और बिल्कुल आसान प्रश्न हो गया भाई। अब देखिए, तो इधर लिखिए 3600, देख रहे हैं कि नहीं, और इधर देखिए ये 12 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो बराबर के इस पार जब आएगा तो ये आपका भाग करेगा, बराबर का एलसीएम, ठीक है, यानी एलसीएम बराबर, ठीक है, देखिएगा 12 एकन्नम 12 और 12 तिहैया, ठीक है, 12 तिहैया 36 होता है, ठीक है, तो 12 तिहैया 36 कट गया, 2 जीरो है वो आप लिख दीजिए, यानी इसका जो एलसीएम
लासा होने वाला है वो आपका 300 होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को भी अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरा सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक, और अन्य बच्चों को भी बताएं कि यूट्यूब पर डीसीसी सरैया में बिल्कुल फ्री में, ठीक है, क्लास 9th 10th और 12th के लिए बिल्कुल एकदम फ्री में पढ़ाई हो रही है। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप हमसे जोड़िए और पढ़ाई करिए। और यदि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप हमें हेल्पलाइन नंबर पर हमारे कॉल करके, ठीक है, किसी भी समय आप हमसे बात कर सकते हैं और आपका समस्या का समाधान निसंदेह होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है बच्चों, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 है ये आपका प्रश्नावली 1.1 का, ठीक है, 1.1 का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और इसी के साथ आपका ये क्लास, ठीक है, और ये प्रश्नावली एंड होने वाली है। तो आइए बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और देखिए गुणनखंड वृक्ष, फैक्टर ट्री, इससे संबंधित क्वेश्चन भी हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आपके लिए होने वाला है। कह रहा है निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और x, y और z, ठीक है, z का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसको हल करना है और इससे आपको बच्चों x, y और z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आइए मैं इसको बिल्कुल एकदम आसान तरीके से सॉल्व करवाता हूं, बिल्कुल एकदम इजी तरीके से। तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है भाई ना, सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इस इतने पार्ट को आप सॉल्व करिए। सबसे पहले देखिए 371, ठीक है, 371 आपका दो भागों में बटा हुआ है, 7 और z। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये नहीं, देखिए होगा क्या आपका 7 गुणे, ठीक है, इधर देखिए 7 गुणे z बराबर, ठीक, 7 गुणे का z बराबर आपका 371 हो जाएगा। बात समझ रहे ना, 7 इन दोनों का गुणा, ठीक है, इसके बराबर आपका होने वाला है। 7 और z का गुणा कर लीजिए, बराबर का आप कर दीजिए 371। आइए सॉल्व करते हैं, चलिए। और z बराबर, अब देखिए 7 से कटेगा तो इसको काट दीजिए, 7 इकन्नम 7, ठीक है, 7 बचे 35, बचा कितना है बच्चों, तो आपका 2 बचा है। अब देखिए 7 त्रिक 21, यानी जो z की वैल्यू निकल के आएगी ना, जो z का मान होगा वो आपका 53 होने वाला है। ठीक, तो ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। इस तरीके का जब भी आपको प्रश्न दिया जाए तो सबसे पहले आप ये ढूंढिए कि कहां से, ठीक है, कहां से आसान है, कहां से हम जो हमको वैल्यू ज्ञात करना है उसको बिल्कुल आसान तरीके से हम हल कर सकते हैं। यहां से हमने z का मान निकाल लिया। अब देखिए भाई, अब होने वाला क्या है, अब आप इसको सॉल्व करिए, इस वाले भाग को अब सॉल्व कर लीजिए। देख रहे हैं ना, ये जो आपका y है, देख रहे हैं ना, y ये आपका यहां से दो भागों में बटा हुआ, यानी y का गुणनफल, ठीक है, जो y का मान होगा इनके गुणनफल के बराबर होने वाला है। ये आपका, ठीक है, पहला स्टेप था। अब दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये जो y है ना इनके गुणनफल के बराबर होने वाला है, तो हम लिखेंगे y बराबर, ठीक है, क्या लिखेंगे, y बराबर 3 गुणे का 1855। देख रहे हैं कि नहीं, 3 गुणे का 1855। ठीक, अब हम इसको गुणा कर लेंगे और हमारा y का मान निकल आएगा। गुणा करिए तो 3 पंचे 15, हासिल एक आया, 3 पचे 15, ठीक है, 15 1 16, फिर से हासिल एक आया है, 3 8 24, 1 25, हासिल आपका 2 आया है, ठीक है, 3 इकन्नम 3 और 3 2 5, यानी y का मान, ठीक है, y का मान माय डियर आपका 5565 होने वाला है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका आंसर नंबर 2 होने वाला है। अब लगे हाथ हम, ठीक है, तीसरे स्टेप में, ठीक है, इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, x का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए भाई, ये जो आपका x का जो मान है ना, ये इसके गुणनफल के बराबर है। तो देखिए x बराबर क्या कर सकते हैं हम लोग, x बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुणे, ठीक है, ये देखिए 2 गुणे y। बात समझ रहे हैं कि नहीं, अच्छा, x बराबर 2 गुणे y। अब y की वैल्यू यहां पर हम लोग पुट कर देंगे,
तो बच्चों जो आपका y का मान आया है वो आया है 5500, ठीक है, 5565 आया हुआ है। और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, करिए गुणा। तो 2 पंचे 10, हासिल 1 आया, 2 छंग 12, 1 13, फिर हासिल 1 आया, 2 पंचे 10, 1 11, हासिल आपका 1 आया, 2 पंचे 10, 1 11, यानी ठीक है ये आपका यक्स का जो मान निकल के आएगा 11130 आपका x का मान होने वाला है। तो इस प्रकार से हम लोग x y z का मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। फिर से देखिएगा, z का मान आपका 53 आया है और y का मान आपका 5565 आया है और x का मान मेरे भाई ठीक है 11130 निकल के आया है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्नावली 1.1 को एकदम धुआं धुआं कर देते हैं। आई होप आपको क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो प्लीज यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी कोई नया अपडेट हो तो आपका ठीक है एक भी क्लास मिस ना होने पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।